चुनाव के प्रथम चरण में ऐसा क्या हुआ कि साहब को विकसित भारत से सीधे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर उतरना पड़ गया? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सवाल यह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट को अंदर से डरा दिया है? माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। सवाल यह भी है कि क्या 400 पार के नारे की कीमत इस देश का हिंदू और मुसलमान है? क्या 400 पार के नारे की कीमत इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र है? क्या 400 पार के नारे की कीमत इस देश का आपसी भाईचारा है? आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री के एक कथन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? आखिर कहां गए वो वोटर्स जिनकी जिंदगियां इन 10 सालों में बदली है और जो अपने आप के भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं या जो अपने व्यक्तिगत जीवन में इन 10 सालों के दौरान बदलाव महसूस कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि एक समुदाय को डराकर उससे वोट लेने की राजनीति क्या अभी शुरू हुई है या इसके तार कहीं इस देश की राजनीतिक इतिहास से जुड़े हैं? नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और द पीपल के इस चैनल में मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण की जिसको बाकायदा कोट करके नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक रैलियों में कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुनिए जरा। माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने। अब जरा इस सत्य को हम परखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मनमोहन सिंह के उस बयान जो कि इंग्लिश में दिया गया है उसके हिंदी रूपांतरण को वाक्य टू वाक्य आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। मनमोहन सिंह अपने भाषण को शुरू करते हैं इस कथन से कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। और इसी के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम,
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश है। ये पूरा भाषण था मनमोहन सिंह का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई से इन सभी का संसाधनों पर हक का बीच में बिल्कुल गायब कर दिया और सिर्फ मुसलमानों का नाम वहां पे जोड़ दिया। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की जनता से इतना बड़ा झूठ बोलना शोभा देता है? आखिर क्या समझते हैं ये राजनीतिक नेता इस देश की जनता को कि ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनको कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं, जो मर्जी कह दो विश्वास कर लेंगे? और सवाल यहीं पे खड़ा नहीं होता। मंगलसूत्र को बेचकर मुसलमानों को पैसे देने का जो बयान नरेंद्र मोदी ने दिया है, और खास तौर से यह वह कहते हैं कि बकायदा यह बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, इसकी हकीकत को भी जरा आप देख लीजिए। कांग्रेस के जिस मैनिफेस्टो को लेकर नरेंद्र मोदी इस देश के 85% जनता को डरा रहे हैं, जरा देखते हैं कि आखिर में कांग्रेस की मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है। वैसे तो आप वेबसाइट पर जाएंगे कांग्रेस के, तो न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग बातों को लिखा है। लेकिन जिन बातों की तरफ नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो महिलाओं की अगर बात करें तो महालक्ष्मी नाम से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प किया है। हित ग्रहणियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर उसके परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बिना किसी जाति का नाम लिए हुए गरीब शब्द का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की बात कही है, जिसको नरेंद्र मोदी यह कहकर बता रहे हैं कि कांग्रेस ने यह लिखा है कि वह हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बेचकर मुसलमानों को पैसे देगी। इतना बड़ा झूठ! अगर आप जाति जनगणना और दूसरी बातों को अगर आप देखें तो वहां पर जो कांग्रेस ने मेंशन की है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलाने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर जिस तरीके का वादा कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है, इसको लेकर नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पता लगाएगी कि किसके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, कितना एफडी है,
और वह उनके पैसे को लेकर जो है कि मुसलमानों को बांट देगी। तो सारा मसला यह है। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या धर्म और जाति की राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है? जी नहीं। आप अगर इस देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में शाहबानो के केस में अपने लिए गए निर्णयों से नाखुश हिंदू जनता को खुश करने के लिए राम मंदिर का गेट का ताला खुलवाया था। उसके बाद अगर बीजेपी को देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके बाद 1990 से इसको अपने चुनावी मुद्दे में लिया। और अगर आप पुरानी राजनीति को देखें तो कहीं ना कहीं अगर सीधे तौर पर ना कहें तो अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश के मुसलमानों में यह डर बैठाए कर रखा कि कहीं बीजेपी आएगी तो उनके खिलाफ अत्याचार होगा और उनका वोट लेती रही। लेकिन अगर मुसलमानों के सुधार की बात की जाए तो अभी भी यह 15% जनसंख्या गरीबी, भूखमरी और अशिक्षित है और अपनी रोजगार, अपने जीवन को लेकर संघर्ष कर रही है। लेकिन इतने सालों के बाद नरेंद्र मोदी ने सत्ता पाने के लिए किस तरीके से इस देश के 80% हिंदुओं को डरा रहे हैं। इस विश्व की राजनीति में शायद यह पहली बार होगा कि कोई नेता किसी देश के 85% लोगों को यह कहकर डरा रहा है कि इस देश में मुसलमानों की सत्ता आ जाएगी तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से इस देश के राजनीतिक दल आपको बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोजगार, नौकरियां, इस पूरे मुद्दे से लेकर आपको धर्म और जाति के मुद्दे पर आपसे वोट करवाना चाहती है। और उनको पता है यह बात, वो जानते हैं कि आप बेवकूफ हैं। आपको कुछ भी कह दिया जाए आप मान लेंगे, आपको कुछ भी व्हाट्सएप वीडियो बना के भेज दिया जाए आपको आप मान लेंगे, आपको कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज बना के भेज दिया जाए आप मान लेंगे। इस देश के गोदी चैनल्स और एंकर्स जिनका पूरा धंधा इस देश के धन्ना सेठों के पैरों के नीचे है, वो कुछ भी कहेंगे और आप मान लेंगे। आप इस बात को ना सोचने की कोशिश करेंगे, ना समझने की कोशिश करेंगे, ना पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप वोट कर देंगे। यही तो किया है इस देश के राजनीतिक दलों ने। और खास तौर से यूपी और बिहार, जहां से लगभग 120 सांसद चुनकर आते हैं, यहां पर कास्ट और धर्म की राजनीति इतनी वर्चस्व रखती है क्योंकि यहां पे पढ़े लिखे लोगों की कमी है। और शायद यह तब तक चलता रहेगा जब आप इन नेताओं के झूठ का जवाब अपने वोट से नहीं देंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।